क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। रोलर कोस्टर हफ्ता रहा है, मतलब व्हाट अ वीक ऐसा लगता है। तो जरा बताइए क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। पिछले दिन जिस चीज की तैयारी करेंगे उसका ऑपोजिट होता है। एग्जैक्टली वैसा ही मूड माहौल बाजार का बना हुआ है। बट हाँ, अच्छे संकेत आ रहे हैं, ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। फाइनली अमेरिका में जो एक रिबाउंड देखने के बाजार इंतजार कर रहा था वो फाइनली आपने होते हुए देखा और काफी अच्छी बढ़त है। अगर आप देखें जिस लेवल पर कल हम क्लोज हुए थे, डाउ फ्यूचर्स लगभग एकदम सपाट थे उस समय। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी उस समय दिख रही थी, बट उसके सामने अगर आप देखें तो 200 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। पर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला सेशन था। इनफैक्ट कमजोर अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद बाजार कमजोर हुए और फिर आई रिकवरी। तो निचले स्तर से लगभग 400 अंक रिकवर होकर 200 अंकों की बढ़त डाउ ने दिखाई और दिन के ऊपरी स्तर के करीब बंद होते दिखा। तो अच्छा एक्शन वहां पर था। S&P 500 1% ऊपर था, नैस्डैक 1.6% ऊपर रहा। रसल 2000 में भी आपने 1.25% की खरीदारी देखी। तो अच्छा पार्टिसिपेशन अमेरिकी बाजारों से आपने आते हुए देखा। आईटी शेयर्स ऑफ कोर्स ये सबसे आगे थे, ये हमने एक्शन बनते हुए देखा। रियल एस्टेट और कंज्यूमर शेयर्स में भी खरीदारी दिखी। हालांकि जो पिछले कुछ दिनों से एनर्जी शेयर्स में गिरावट का ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार होते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड के गिरने से भी थोड़ी आईटी शेयर्स को राहत मिली। अब 3.1% के नीचे आ गई है बॉन्ड यील्ड। तो पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी से बॉन्ड यील्ड गिर रही है, पर अब ये गिरती बॉन्ड यील्ड एक्चुअली एक मंदी का इंडिकेटर बन रही है। सबको मालूम है इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, बढ़ चुका है। सबको मालूम है कि रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो उस लिहाज से देखें तो बॉन्ड यील्ड को ऊपर जाना चाहिए। बट इसके सामने डर मंदी का अभी भी हावी है और ये जो चिंता है इसकी वजह से आप बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। इनफैक्ट हमने देखा कि ऑलरेडी कई सारे दिग्गज बैंक इंक्लूडिंग गोल्डमैन सैक्स और सिटी ग्रुप ने तो कहा है मंदी आने वाली है। कल यूबीएस ने भी कह दिया कि मंदी आने वाली है। 70% संभावना इन्हें दिख रही है कि आने वाले समय में मंदी आती हुई दिखेगी। तो वो एक फैक्टर है जो निवेशकों के मन में हावी है। बट इसके अलावा कल का एक्शन थोड़ा ठीक रहा। आज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। एक तो नई घरों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल की शुरुआत से अब तक जो यूएस के होम लोन रेट्स हैं वो डबल हो चुके हैं। तो होम लोन रेट्स बढ़ने से क्या नई घरों की बिक्री पर कोई असर आ रहा है, ये आज पता चलेगा। तो इस पर नजर रहेगी। साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट आंकड़े आने वाले हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये यूएस के लिए। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो बढ़ते इन्फ्लेशन, बढ़ते रेट्स की वजह से क्या कंज्यूमर सेंटिमेंट पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी पता चलेगा। तो दोनों फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो कल कमजोरी वाला सेशन था यूरोप में, क्योंकि लेट आ रिकवरी है अमेरिकी बाजारों में। उस तब तक यूरोप के बाजार ऑलरेडी बंद हो चुके थे। 1 से 2% तक की गिरावट आपने यूरोप में आते हुए देखी है। अब आते हैं कमोडिटीज में, और जो पिछले कुछ दिनों से गिरावट का ट्रेंड था वो अभी भी बरकरार है। कल थोड़ा दिख रहा था कि कच्चा तेल रिबाउंड कर रहा है, बट वापस ऊपर से कच्चा तेल कल फिसला है और वापस 110 के आसपास आपको ब्रेंट इस समय दिखेगा। यूएस ऑयल कंपनीज के साथ व्हाइट हाउस की बैठक भी हुई। हालांकि वहां से कुछ बड़ी चीज निकल के नहीं आ रही है ऐसे सूत्र बता रहे हैं, बट लगातार वहां पर कोशिश जारी है तेल के दाम कम करने की। एंड ऑफ कोर्स मंदी का खतरा भी है। तो दोनों फैक्टर्स की वजह से तेल में तो आप सुस्ती देख रहे हैं। बाकी कमोडिटीज पर भी जो गिरावट है वो अभी भी इंटैक्ट है। सोना देखिए $1820 पर वापस फिसल कर आपको आते हुए दिख रहा है। 2 दिनों में करीब $20 की गिरावट यहां पर आई है। चांदी 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको दिख रही है। बेस मेटल्स की कमजोरी जारी है। निकल 4 महीने के निचले स्तर पर है। कॉपर में भारी गिरावट है, 16 महीने के निचले स्तर पर है। जिंक, एल्यूमिनियम में आपने वीकनेस देखी है। एग्री कमोडिटीज में जो कूल ऑफ है वो चल रहा है। इनफैक्ट गेहूं अगर आप देखें 4 महीने के निचले स्तर पर है और 1 महीने में 27% की गिरावट यहां पर आपको गेहूं में आती हुई दिखी है। सोयाबीन पर लगातार 8वें दिन आपने गिरावट देखी है, 6 महीने के निचले स्तर पर है। कॉटन के दाम यहां पर काफी तेजी से कूल ऑफ हो रहे हैं। पाम ऑयल में थोड़ा रिबाउंड था, बट अक्रॉस अगर आप देखें तो कमोडिटीज का जो कूल ऑफ है वो बरकरार है और बाजार का मूड माहौल कल थोड़ा बेहतर आपने होते हुए देखा है। इनफैक्ट दीपांशु, कल सर भी इसी चीज का जिक्र कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट एंड कमोडिटी स्पेस और कच्चा तेल है, यहां पर नजर रखनी होगी और यहीं से आगे कोई निष्कर्ष ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट्स के लिए निकलता दिखेगा। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल रखने के लिए।